आज बिहार सरकार ने आयोग द्वारा ली जाने वाली जो परीक्षा के बाद जो शिक्षक अभ्यर्थी बहाल होंगे और पूर्व से जो बहाल शिक्षक हैं उनके लिए वेतन स्ट्रक्चर जो तय किया है, इससे शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षक साथियों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। और शिक्षक साथी, शिक्षक अभ्यर्थी और जितने भी शिक्षाविद हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, सब में बड़ा गुस्सा है। गुस्सा का कारण ये है कि जब आयोग एग्ज़ाम लेगी, बीपीएससी जो राज्य की सबसे बड़ी और सर्वोच्च संस्था है, उसके द्वारा एग्ज़ाम लेने के बावजूद और एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बावजूद ये चाइनीज वेतन स्ट्रक्चर क्यों 25,000, 28,000, 31,000, 32,000 और फिर महंगाई भत्ता वगैरह जब जोड़ देते हैं, उसके बाद भी अगर वेतन को आप कैलकुलेट करेंगे तो वेतन जा रहा है 35 से 36,000, 37,000 तक। तो ये एक तरह से यूँ कह लें कि बिहार सरकार द्वारा राज्य की सर्वोच्च संस्था बीपीएससी का बहुत बड़ा मजाक भी बनाया जा रहा है। अगर ऐसा ही करना था तो राज्य की सर्वोच्च संस्था को एग्ज़ाम की जिम्मेदारी नहीं देनी थी, इसके बदले बिहार के शिक्षा विभाग को ही एग्ज़ाम लेना था। जब आप आयोग द्वारा एग्ज़ाम लेते हैं तो आपको ये सोचना था कि आपके ही बिहार के बड़े जो सर्वोच्च संस्था बीपीएससी है उसके तहत जो पहले से बहाल शिक्षक हैं, आपका वेतन स्ट्रक्चर पूर्व से बहाल आयोग द्वारा आए गए शिक्षक के भांति ही आपको तय करना था। ये इतना इस तरह का छोटा और ये चाइनीज वेतन स्ट्रक्चर बिल्कुल हम लोगों के और शिक्षक साथियों के और शिक्षक अभ्यर्थी साथियों के समझ से परे है। बड़ा आक्रोश है, इसका विरोध का सामना करना पड़ेगा बिहार के सरकार को, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को और आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को। बड़ी उम्मीदें थी इस सरकार से, बिहार की सरकार से, कि आप शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए अच्छा पहल कर रहे हैं। आप आयोग द्वारा जब एग्ज़ाम लेना ही चाह रहे हैं तो आपको ये तय करना था कि आपका वेतन स्ट्रक्चर पूर्व से बहाल जो आयोग से आए हुए शिक्षक हैं उनके ही भांति आपको तय करना था। कमेटी आपको जो गठित की गई थी, ये कमेटी किस तरह से विचार करके इस तरह का जो चाइनीज वेतन स्ट्रक्चर को तैयार किया है, ये हम सबों के समझ से परे है। मैं आगाह करना चाहूँगा बिहार की सरकार से, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से और बिहार के शिक्षा मंत्री से और जितने भी बिहार के आला अधिकारी हैं और जितने भी शिक्षाविद हैं कि आप सबको फिर से बैठने की ज़रूरत है और आप सबको कमेटी गठित करने के बाद तय करने की ज़रूरत है और इस पर संशोधन करने की ज़रूरत है। अन्यथा बिहार की सरकार को बड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये भद्दा मजाक बिहार के पूर्व से बहाल शिक्षक और जो बहाली का इंतज़ार कर रहा है शिक्षक अभ्यर्थी, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। बड़ा आंदोलन की तैयारी में जुट जाएंगे हम लोग और बिहार सरकार को मुंहतोड़ जवाब देंगे और इनको समझाने के और इनको चेताने की काम करेंगे कि आपको अगर सही मायने में शिक्षा के स्तर को और बच्चों को और समाज के छोटे छोटे और गरीब निचले तबके बच्चों के को अगर आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिलाना है तो आपको शिक्षकों के वेतन स्ट्रक्चर में बदलाव करना पड़ेगा। अन्यथा हम लोग ये समझेंगे कि आप ये एग्ज़ाम नहीं ले रहे हैं, शिक्षा और शिक्षकों के साथ भद्दा मजाक और राज्य की सर्वोच्च संस्था बीपीएससी के साथ आप भद्दा मजाक कर रहे हैं। ये भद्दा मजाक को हम शिक्षक साथी और शिक्षक अभ्यर्थी साथी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अंत में फिर से मैं कहना चाहूँगा कि बिहार की सरकार अविलंब मीटिंग करे और मीटिंग करने के बाद फिर से कमेटी गठित करे और जैसे पूर्व से बहाल शिक्षक जो आयोग से बहाल हुए हैं उनका जो ग्रेड पे है, उनका जो पे स्केल है, उसी के भांति हूबहू आप वेतन स्ट्रक्चर को तय करें। अन्यथा ये शिक्षक और सभी शिक्षक साथी और शिक्षक अभ्यर्थी अपना इस तरह का थोपा गया चाइनीज वेतन स्ट्रक्चर को कभी भी नहीं मानेगा। इसका विरोध जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक आपको देखने को मिलेगा। मैं शमाइल नबी, बिहार प्रदेश प्रवक्ता, बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन।